नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। सूर्य कवि पंडित दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दादा लक्ष्मी चंद के कार्यों को याद किया और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के महत्व को बताया। दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। जयंती पर साहित्यकार सम्मान समारोह आयोजित। दादा लक्ष्मी चंद को मुख्यमंत्री ने किया नमन। भाषा, साहित्य, संस्कृति, कलाकारों से समाज की पहचान। रोहतक में दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय के केंद्रीय सभागार में विश्वविद्यालय तथा हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी पंचकुला के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इससे पूर्व उन्होंने दादा लक्ष्मी चंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया तथा विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, कवियों व कलाकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों या आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कलाकारों से होती है। आज भी हमें आत्मविश्वास, नैतिकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव का मार्ग दिखाता है। यही उनकी सबसे बड़ी अमरता है। साथियों, साहित्य और साहित्यकार किसी एक व्यक्ति, किसी एक कला, किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं होता है। वे समाज की आत्मा होते हैं। साहित्य समय का केवल दस्तावेज भी नहीं होता, साथ ही वह समाज के चरित्र का एक दर्पण होता है। साथियों, जब इतिहास लिखा जाता है तब घटनाएं दर्ज होती हैं और साथियों, लेकिन जब साहित्य रचा जाता है तब एक युग की संवेदनाएं अमर हो जाती हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मानित होने वाले साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी लेखनी केवल शब्दों का सृजन नहीं करती, बल्कि समाज की चेतना को दिशा देती है। उनकी कला केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों का सम्मान वास्तव में समाज की सृजनशील चेतना का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हरियाणा की भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य केवल कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना भी है। और इसी उद्देश्य से रोहतक स्थित इस प्रतिष्ठित पंडित लक्ष्मी चंद विश्वविद्यालय का नाम पंडित लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय रखा गया है। साथियों, यह केवल एक नामकरण नहीं है, बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक चेतना को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक सशक्त ये हरियाणा सरकार का संकल्प है। साथियों, मुझे विश्वास है यह विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसे कलाकार, ऐसे साहित्यकार और ऐसे शोधकर्ता ये तैयार करेगा जो हरियाणा की लोक परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने का काम करेंगे। साथियों, इसी प्रकार हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी भाषा, साहित्य, इतिहास, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भाषा, साहित्य, इतिहास और संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पंचकुला स्थित हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भवन साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का सशक्त केंद्र बन चुका है, जबकि राखीगढ़ी स्थित सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, इन आयोजनों के लिए केवल शोध को नई दिशा नहीं दी है, बल्कि देश भर के विद्वानों, शिक्षाविदों और युवा शोधार्थियों के बीच सार्थक भौतिक संवाद का एक सशक्त माध्यम भी तैयार किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पंचकुला में जो हमारी अकादमी भवन बना है को साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र हमने बनाया है, जिसका कार्य हमारे कुलदीप अग्निहोत्री जी वो देख रहे हैं। मुझे खुशी है वहीं राखीगढ़ी स्थित सप्त सिंधु हड़प्पा ज्ञान केंद्र हमारी प्राचीन सभ्यता की एक पहचान है। इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन तथा जन जागरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके साथियों सामने आ रहा है। देखा आपने, हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोकर रखने का काम कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी विकास तो देखे ही साथ में अपनी संस्कृति की जड़ों से भी जुड़ी रहे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।